हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, दूरी और चाल। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, अगर यह औसतन 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है तो सफ़र के समय को कम कर 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार से दौड़ाना होगा। यानी कि कोई ट्रेन है जो 90 मिनट में कोई दूरी तय करती है। दूरी हमें नहीं दिया है, ठीक है, दूरी हमें नहीं दिया है। तो 90 मिनट में कोई निश्चित दूरी को वह तय करती है। ठीक है, कितने चाल से? 48 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन कह रहा है कि हम चाहते हैं कि वो 40 मिनट में वो दूरी तय करे, तो इसकी औसतन जो चाल है कितना बढ़ाना चाहिए या औसतन चाल कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी क्या है? समान है। क्या है? दूरी क्या है? समान है। ठीक है, बराबर है। जब दूरी बराबर होती है तो क्या होता है? चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टा होते हैं। चलिए देखते हैं हमें दिया क्या है। ठीक है, समय। क्या दिया है? समय। समय कितना दिया हुआ है? 90 मिनट। 90 मिनट से हमें कितना करना है? 40 मिनट। ठीक है, कितना करना है? 40 मिनट। पहले वो 90 मिनट में तय करती थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो 40 मिनट में वह पूरी दूरी को तय करे। ठीक है, कितना? 40 मिनट में। चलिए, यहाँ से ये जब कैंसल आउट होगा तो इसका जो नया अनुपात बनेगा वो कितना हो जाएगा? 9:4। ठीक है, कितना? 9:4। अब देखिए यहाँ पर दूरी समान है, यानी कि दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो यहाँ पर जब चाल का अनुपात हम निकालेंगे, यानी कि चाल बराबर, तो क्या हो जाएगा? 4:9। ठीक है, 4:9। ठीक है, कितना? 4:9। ठीक है, पहले वह कितने 48 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही थी। ठीक है, कितना? पहले 48 किलोमीटर पर आवर से। तो पहली चाल कितना है? 4 किलोमीटर, और 9 का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर है 48 की। ठीक है, 4 बराबर 48 की, और 9 बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48/4 मल्टीप्लाई में कितना? 9। ठीक है, कितना? मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, जब हम 4 से 48 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना? 9। ठीक है, जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। कितना? 108 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर समय को 90 मिनट से 40 मिनट तक लाने अगर करना हो तो हमें ट्रेन को 108 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ाना होगा। कितना? 108 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। जब ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ेगी तो वह 40 मिनट में पूरी दूरी को कवर कर लेगी। ठीक है, 40 मिनट में पूरी दूरी को कवर कर लेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, जब दूरी समान होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, तो हमने चाल और समय कितना था? 90 से 40। ठीक है, तो चाल कितना हो जाएगा? 9:4। 4 बराबर कितना? 48 के। 9 का मान हमें निकालना है, तो जब 4 को हम 48 में भाग करेंगे तो 12, और 12 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 48 किलोमीटर की चाल से 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट है। ठीक है, यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए तो चाल कितनी होनी चाहिए? इसमें भी क्या कह रहा है? 10 मिनट कम कर रहा है, यानी कि पहले वाले समय से 10 मिनट कम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? समय। और यहाँ पर भी देखिए दूरी बराबर है। ठीक है, दूरी बराबर है, तो समय बराबर कितना? 50 अनुपात। अब देखिए 10 मिनट कम कर रहा है। ठीक है, कितना? 10 मिनट कम कर रहा है, यानी कि 10 को हम 50 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। यानी कि जो समय का अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 5:4। कितना? 5:4। चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या हो जाएगा? जब दूरी बराबर होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा? 4:5। ठीक है, अब ये देखिए 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहले कितना तय कर रहा था? 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 बराबर हो जाएगा
48 किलोमीटर, ठीक है। और 5 बराबर हमें निकालना है, 5 का मान, तो ये हो जाएगा 48 बट्टे में 4 और मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। जब इसको हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई में 5, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को 2 गुने समय में तय किया जाता है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। दोनों चालों का क्या हमें पूछ रहा है? अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं चाल बराबर होता क्या है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। क्या होता है? दूरी बट्टा में समय, ठीक है। दूरी बट्टा में समय, ठीक। अब हमें दोनों चालों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चाल, यहाँ पर लिखते हैं चाल बराबर, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये निश्चित चाल है, ठीक है। अनुपात, फिर देखिए क्या कह रहा है? आधी दूरी को, आधी दूरी यानी कि डी बटे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर डी बटे में 2, ठीक है। आधी दूरी को 2 गुने समय में, यानी कि 2t, 2 गुने समय में तय किया जाता है, तो दोनों चालों का अनुपात, ठीक है। ये पहला चाल, ये दूसरा चाल। अब चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा डी अपॉन में टी, और ये हो जाएगा डी अपॉन में 4t। कितना? 4t। डी से डी जाएगा, टी से टी जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अनुपात में 1/4, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 अनुपात में 1। कितना? 4 अनुपात में 1। अतः दोनों चालों का जो अनुपात है कितना है? 4 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए एक बार पुनः देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। इतना हमने लिखा। फिर अनुपात, ये पहला चाल है, ठीक है। फिर अनुपात, आधी दूरी को 2 गुने समय में, आधी दूरी यानी d/2, तो d/2, 2 गुना समय यानी 2t, 2t हमने लिखा, ठीक है। फिर सभी को सॉल्व कर दिया तो 4 अनुपात 1 आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हर 1 घंटे के बाद कार की गति 2 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, ठीक है। यदि पहले घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? तय की गई दूरी। देखिए इसमें क्वेश्चन, देखिए सबसे अलग क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? हर 1 घंटे में कार की जो गति है वो 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है। यदि पहले घंटे में वह 35 किलोमीटर था, ठीक है, 35 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट नोट करिएगा। चलिए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जैसे मान लीजिए दे दिया जाए हमें 2, 4, 6, 8, 10 का योग क्या होगा, ठीक है, योग। तो इसका योग हम जानते हैं कितना होता है? 30 मान लीजिए, ठीक है। इसका योग हम जानते हैं 30, तो ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये AP बराबर n/2, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2a, फिर यहाँ पर प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस, फिर हो जाएगा n-1 इंटू डी, ठीक है, n-1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ a बराबर क्या है? पहली संख्या जैसे ये है पहली संख्या, ठीक है। और n बराबर क्या है? कुल संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5,
ठीक है। तो कुल संख्या कितना है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कुल संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा कुल संख्या, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाए संख्याओं के बीच का अंतर, जैसे इन दोनों के बीच का 2 का अंतर, इन दोनों के बीच 2 का अंतर, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा अंतर या कहें सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ये 30 होता है या नहीं होता, ठीक है। तो n बराबर कुल संख्या कितना 1 2 3 4 5, कितना है 5 संख्या है, ठीक है, कितना है 5 संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2, ठीक। 2a यानी कि पहली संख्या, तो पहली संख्या 2 है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 प्लस में कुल संख्या 5 में से 1 जाएगा, फिर अंतर कितने का है 2 का, ठीक है, अंतर कितने का 2 का। फिर यहाँ पर लिखेंगे 5/2, ये 4 प्लस, अब जब इसमें से 1 जाएगा तो 4 और 4 दूना 8, कितना 4 दूना 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई में कितना 12, और ये 2 से 6 बार में चला जाएगा, और 6 5 30, ठीक है, 6 5 30। अब इसकी सहायता से हम टोटल दूरी निकालेंगे, ठीक है, इसकी सहायता से क्या निकालेंगे हम टोटल दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, इसकी सहायता से टोटल दूरी निकाल लेंगे। तो एक बार आप लोग पुनः इसे देख लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ए पी बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए बराबर पहली संख्या, n बराबर कुल संख्या, डी बराबर बीच का अंतर, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या कहता है, हर 1 घंटे के बाद कार की गति 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, ठीक है। पहले घंटे वो 35 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, कितना 35 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, पहले घंटे में कितना था 35 किलोमीटर, कितना 35 किलोमीटर, फिर हर घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ता है, ठीक है। जब इसमें हम 2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, फिर करेंगे तो हो जाएगा 39, प्लस प्लस करते यानी कि डॉट डॉट करते करते कितना है 12 घंटा, कितना है 12 घंटा, ठीक है। यानी कि ये 2 किलोमीटर जो पर आवर बढ़ रहा है 12 घंटे तक बढ़ेगा, कितना 12 घंटे तक बढ़ेगा, ठीक है, कितना 12 घंटे तक बढ़ेगा। तो हमसे पूछा गया है टोटल दूरी के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग लगाते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए इस तो n/2, ठीक है, n का मतलब क्या होता है कुल संख्या, ठीक है, क्या होता है कुल संख्या, ठीक है, क्या होता है कुल संख्या। n बराबर क्या होता है कुल संख्या हमारे मतलब इसको जो है 2 बार जो ऐड कर रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ रहा है, कितना बार 12 घंटा, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ लिखेंगे 12/2 2a यानी कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या 35 है, 35 में अगर 2 से हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 70 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब जब 12 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 11, बीच का अंतर कितना है 2, ठीक है, कितना है 2 है, ठीक है। और जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 6 बार में चला जाएगा, ठीक है, ये 70 और ये फिर प्लस में 11 दूना 22, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और ये 9 92, ठीक है, कितना हो जाएगा 92। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूना में 12 और 6 9 54 और 1 55, कितना हो जाएगा 55, यानी कि टोटल दूरी कितना है 552 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना है 552 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है हर 1 घंटे के बाद कार की गति 2 किलोमीटर बढ़ जाती है, ठीक है। पहले घंटे में 35 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो पहले घंटे में 35 किलोमीटर, फिर 2 घंटे बढ़े मतलब 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ेगा, इसमें वृद्धि होगी तो 37 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते कितनी बार हो रहा है 12 घंटे तक, ठीक है, कितना 12 घंटे तक। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n यानी कि कितने बार हो रहा है 12 घंटे तक, तो n बराबर 12/2 2a यानी पहली संख्या में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो 70 हो जाता है, n-1 यानी कि 12 में से 1 गया तो 11
मल्टीप्लाई में डी था, तो डी का मतलब था इनके बीच का अंतर। इनके बीच का अंतर कितना है 2, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 6 और ये 70 प्लस में 22, तो 6 मल्टीप्लाई में 92। जब 92 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 552 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 552 किलोमीटर हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।